नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रिया, स्वागत है आपका हॉरर स्टोरी विद प्रिया में। दोस्तों, आप जानते हैं, जैसा कि मेरा मानना है कि अगर जीवन है तो जीवन के बाद भी कोई दुनिया होती है, यानी मृत्यु के बाद भी एक जीवन होता है और उसे वही महसूस कर सकता है जिसने कभी इन सब चीज़ों को फेस किया हो। तो दोस्तों, अभी तक मैंने आपको बहुत सी कहानियाँ सुनाई, आशा है आपको पसंद आई होंगी और मेरा यही रहता है कि मैं आप तक अच्छी, सच्ची और डरावनी कहानियाँ पहुँचाऊँ, ताकि लोगों को ये पता रहे जो भूत प्रेत आत्माओं पर विश्वास नहीं करते कि सच में ये चीज़ें हमारे आसपास होती हैं। बस कभी ऐसा होता है कि हम महसूस कर पाते हैं और कभी ऐसा होता है कि हम नहीं कर पाते, क्योंकि अगर हमारे आसपास बहुत अच्छी आत्माएं होती तो वो हमारे आसपास होती हैं तो उनके होने का एक रीज़न होता है। कभी कभी आपने ये फील किया होगा, आप कहीं बैठे और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तो अगर आपको अचानक से कोई आसपास ऐसी चीज़ें नहीं है कि कोई फूल का पेड़ या कुछ ऐसा है और उसके बाद अगर आपको बहुत अच्छी खुशबू आ रही हो, तो आप ये समझिएगा कि आसपास आपके कोई बहुत अच्छी आत्मा के आसपास कहीं ना कहीं है। दोस्तों, ऐसा एक बार हम लोगों के साथ भी हुआ था। मेरी सिस्टर इन लॉ की पूरी फैमिली मेरे घर आई थी और करीब बातें करते करते हम लोग रात के 1-1:30 बज गए और हम लोग अपने गार्डन में बैठ के बातें कर रहे थे। तो हमारा गार्डन ऐसा था कि दूर दूर तक कोई भी ऐसा पेड़ या प्लेस नहीं था जहाँ से खुशबू कुछ आए। तो हम लोग सब बैठे थे, सिस्टर इन लॉ थी, उनके हस्बैंड थे, मैं थी, मेरे हस्बैंड थे, उनकी सास, सब लोग बैठी हुई थी। तो अचानक से हम लोग को बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी और इतनी अच्छी खुशबू थी वो। तो मैंने बोल दिया कि इतनी अच्छी खुशबू कैसी है। तो उनकी मदर उन्होंने कहा तुरंत सब लोग अंदर चलो और हनुमान चालीसा पढ़ो। दोस्तों, आप भी जानते हैं कि हनुमान चालीसा को कहा जाता है कि ये भूत प्रेत ये सब पढ़ने से ये सब चीज़ें आपके पास नहीं आती। तो ये तो आपको पता है कि हमारी मान्यता है। तो हम लोगों को तुरंत अंदर लाई और वो ऐसा बोलने लगी। तो हम सब ने हनुमान चालीसा पढ़ा। फिर रात में सब सो गए, उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा जो होगा हम आपको सुबह बताएंगे। तो दोस्तों, फिर उसके बाद में हुआ क्या कि फिर हम लोग सुबह जब उठे तब उन्होंने बोला कि जब हमारे आसपास कोई अच्छी आत्मा, अच्छी रूह होती है तो हमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। और दोस्तों, सच बता रही हूँ, वो खुशबू ऐसी थी कि मतलब उस तरह की खुशबू ना मुझे कभी किसी डीओ में, ना किसी परफ्यूम में, ना किसी फूल में कभी आज तक वो खुशबू मुझे फ़ील नहीं हुई। तो मैं समझ सकती हूँ कि मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी जो है मुझे वो भेजी है, मेरे ही नाम की है, प्रिया द्विवेदी जी ने, बेंगलोर से। तो दोस्तों, ये बात है आपकी मतलब पहले मैं ये स्टोरी बताऊंगी, फिर मैं बताऊंगी कि ये बात कब की है। तो दोस्तों, प्रिया जी बता रही थी कि वो वैसे तो वो बेंगलोर मेन सिटी में रहती हैं, लेकिन आपको पता है कि हम आप सब कहीं ना कहीं किसी न किसी गांव से जुड़े ही होते हैं। तो उनके हस्बैंड के मामा का घर जो है वो वहाँ के पास में किसी गांव में था। तो उनके क्या एक बार हुआ कि कुछ शायद लड़ाई झगड़ा या आई डोंट नो क्या हुआ, क्योंकि जो प्रिया जी के हस्बैंड हैं वो लॉयर हैं। तो उन्होंने उनको फ़ोन करके बोला कि अगर आपके पास समय, कुछ ज़मीन वमीन का विवाद था, तो उन्होंने बोला कि अगर आपके पास समय हो तो आप प्लीज़ यहाँ पे आ जाइए और देख लीजिए कि इसमें क्या हो सकता है। तो उन्होंने प्रिया जी से भी बोला कि चलो चलते हैं, मैं अकेला ही जा रहा हूँ और रात का सफ़र है, सुबह तक वापस भी आना है क्योंकि ऑफिस है। तो उन्होंने कहा तुम भी चलो, मैं अकेले बोर हो जाऊंगा। तो उनके हस्बैंड और शाम को ऑफिस है यार, वो लोग लगभग 7-8 बजे अपने घर से वहाँ गांव के लिए निकले। तो उनके बेंगलुरु शहर से उनका जो गांव था वो 50-55 किलोमीटर था। तो मान के चलिए उन्हें 2 घंटे लगते। तो दोस्तों, उस समय थोड़ा सा बारिश का भी मौसम था। तो वो लोग वहाँ से निकले और रास्ते में उन्हें अंधेरा हो गया। तो करते करते तो उनके जो मामा जी का घर था वो थोड़ा सा इंटीरियर टाइप में था। तो आगे जाके जो रोड थी दोस्तों, वो थोड़ी सी ख़राब सी रोड थी। तो अब ये था कि उनको उतना आइडिया भी नहीं था रोड का, रात में कभी गए नहीं थे, दिन में ही गए थे। तो वो लोग जब उस रास्ते से जा रहे थे तो एक जगह ऐसा हुआ दोस्तों कि थोड़ा सा कुछ रोड ख़राब की वजह से गड्ढा सा हो गया था। तो दोस्तों, अचानक से उनकी गाड़ी उसी गड्ढे में जाकर अटक गई। तो अब इतनी रात, चारों तरफ बिल्कुल घना
सन्नाटा जंगल जैसा गांव का, तो आप जानते ही चारों तरफ खेत और बाग और बड़े बड़े पेड़। तो अब इतनी रात में उनको लगा कि अगर हम यहाँ से निकलेंगे तो भी सेफ़ है कि नहीं सेफ़ है। तो उन्होंने अपने मामा जी के बेटे को फ़ोन किया कि मैं यहाँ पर ऐसे ऐसे हो गया। तो उन्होंने बोला कि भैया मुझे वहाँ से आपके पास आने में कम से कम 20 से 25 मिनट लगेगा। आप लोग ऐसा काम करिए कि आप गाड़ी से मत निकलिए, आप लोग गाड़ी की लाइट वाइट ऑफ़ करके वहीं पर बैठ जाइए। तो उन लोग लाइट वाइट ऑफ़ करके बैठे। तो लाइट जब उन्होंने कार की ऑफ़ कर दी तो उन्हें डर सा लग रहा था क्योंकि बिल्कुल सन्नाटा था। तो प्रिया जी ने बोला कि लाइट मत ऑफ़ करो, ऐसे ही बैठते हैं। तो फिर वो लोग बैठे थे। तो तब 10 मिनट हो गया, तब में उन्होंने देखा लाइट की रोशनी से सामने से 4 खूब हट्टे कट्टे आदमी ऐसे चले आ रहे हैं और उनको अचानक से इतनी तेज़ खुशबू आना शुरू हो गई। उन्हें लगा कि मतलब अभी तक तो हम लोग बैठे थे 10-15-20 मिनट से यहाँ फंसे हुए हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। अचानक से इतनी अच्छी वो खुशबू थी कि उन्हें लगा कि आखिर ये खुशबू है किस चीज़ की। वो लोग समझ ही नहीं पा रहे थे, लेकिन उस समय तो उनका सारा दिमाग लगा था कि हमारी गाड़ी गड़बड़ है, कैसे निकले यहाँ से। तो जो वो सामने से लोग आ रहे थे ना, तो उन्हें यही लगा कि मेरे मामा जी के बेटे ने ही यहाँ पे भेजा है। तो वो लोग खुश हो गए। तब में वो आए तो उसमें से एक आदमी ने, मतलब जैसे वो बता रहे थे कि जो वो उसकी आवाज़ थी वो नॉर्मल आदमी की तरह नहीं बोल रहे थे, जैसे दोस्तों होता है ना नाक से बोलना। तो उन्होंने बोला कि वो लोग जैसे नाक से बोल रहे थे। तो उन्होंने बोला कि क्या बात है, क्या हुआ, क्या नहीं है। तो इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे है। तो फिर उन चारों ने मिलकर दोस्तों उनकी गाड़ी को धक्का लगाया और उनकी गाड़ी निकल गई। उसके बाद फिर प्रिया जी के हस्बैंड निकले, उन्होंने सबको धन्यवाद किया। तो उन्होंने पूछा कि आपको मेरे मामा के बेटे का नाम लेके बोला कि उन्होंने भेजा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हमारा तो ये सामने देख रहे हैं आप, ये हमारी झोपड़ी है, हम यहीं रहते हैं और ये हमारा खेत है, हम इसकी रखवाली करते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो धन्यवाद करके फिर वो वहाँ से निकल गए और जैसे ही वो वहाँ से थोड़ा सा ही आगे निकले वो खुशबू आना बंद हो गई। तो प्रिया जी ने कहा कि आखिर क्या, तो गांव के लोग तो परफ्यूम वगैरह लगाते नहीं, लेकिन इतनी अच्छी खुशबू कैसे आ रही थी, बहुत अच्छी थी। अच्छा ये सब हुआ, वो लोग वहाँ पहुँचे रात में। फिर उन्होंने बताया कि हाँ रास्ते में कोई मिला था, उसने मदद की, सब कुछ है। फिर सुबह उन लोगों ने उनका सारा कुछ जो भी मैटर था सॉल्व आउट करा के जो भी कुछ उनको बताया। और बताने के बाद वो जो है उनके जो मामा जी की माता जी थी, तो उनको बोला कि मतलब उनकी नानी, तो उनके पास गए और बैठे, उनसे बोला कि अब हम लोग चल रहे हैं, कल रात में हमारे साथ हादसा हो गया था, आज हम निकल जाएं ताकि हम दिन ही दिन पहुंच जाएं। तो माता जी ने बोला हाँ हाँ बेटा, वैसे भी उस रास्ते से मत जाना, वो रास्ता ठीक नहीं है। वहाँ पे वो बोला कि लकड़हारे के बेटों की आत्माएं घूमती हैं, वहाँ से रात में मत जाना। तो उन्होंने कहा लकड़हारे के बेटे की आत्माएं? तो उन्होंने पूछा, फिर उनको लगा कि क्या बात है, आखिर हम भी जाने। तो प्रिया जी और उनके पति ने पूछा नानी जी से। तो उन्होंने बताया कि फिर उन्होंने पूछा कि तुम्हारे साथ कल क्या हुआ था। तो उन्होंने सारी बातें बताई कि ऐसे से। तो वो बेचारी एकदम से अपना सर पकड़ ली, कहीं अरे तुम लोग को कोई नुकसान तो नहीं हुआ, कुछ तो नहीं हुआ, ये तो नहीं, वो तो नहीं, सब कुछ। तो डर सी गई। तो उन्होंने कहा, इन लोगों ने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ ना, मदद की उन्होंने। तब उन्होंने नानी जी ने फिर उनको वो किस्सा सुनाया दोस्तों। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक लकड़हारा और उनके 4 बेटे रहते थे। तो चारों बहुत पहलवान जैसे हट्टे कट्टे मोटे खूब थे, वो बहुत खेती करते थे, सब कुछ करते थे। तो वहाँ के जो एक होता है दोस्तों गांव में ना, जैसे ठाकुर वगैरह होते हैं, तो जो जैसे नीची जात के लोग वगैरह होते हैं तो वो उनके खेतों में जाके काम करते हैं, वहीं से पैसा अनाज जो भी मिलता है तो वो उसी से उनका घर वर चलता है। तो ठाकुर लोग का गांव वगैरह में बहुत रौब होता है। तो हुआ क्या कि दोस्तों वही बताने लगे, जो लकड़हारे थे तो वो उनके बेटे कभी ठाकुर के यहाँ नहीं जाते थे, वो अपने ही खेत जितना था उनका उसी में वो काम करते थे और अपना जीवन गुजार रहे थे दोस्तों। तो जो ठाकुर लोग थे ना, उससे बहुत चिढ़ते थे उन लोगों से कि ये हमारी गुलामी क्यों नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। तो एक बार हुआ कि ठाकुर जो भी गांव के 2-3 ठाकुर थे मिलके उनके पास गए कि तुम लोग इस तरह से करोगे तो गांव के लोग तो हमसे डरना ही छोड़ देंगे। तो उन लोगों ने कहा कि हमको आपसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हम आपके नौकर बन के आपका काम नहीं करेंगे। तो ठाकुर ने कहा या तो मेरे खेत में आके काम करो, नहीं तो मैं तुम लोगों को यहाँ पे ज़िंदा जला दूंगा।
तो ठाकुर भी चले गए, वो लोग भी, तो उनको लगा कि अरे इनकी इतनी थोड़ी वो है, ये बोल के गए, हमें डरा रहे हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं था। बात को बीते 10 दिन हुआ था। उसके बाद रात में वो लकड़हारा और उनके चारों बेटे घर में सो रहे थे। झोपड़ी तो आपको पता ही है दोस्तों, पूरी ऐसे ही घास फूस और लकड़ी इसी की बनी होती है। तो उन ठाकुर ने दोस्तों, उनमें से किसी 3 ठाकुर थे, तो किसने याद तो आज तक पता नहीं चल पाया, उन्होंने उनकी ये तो नहीं पता चल पाया, उनकी झोपड़ी में दोस्तों आग लगा दी और वो लकड़हारा और उनके चारों बेटे उसमें जिंदा जलकर मर गए। तब से दोस्तों ये कहा जाता है कि उनकी आत्माएं उसी एरिया के आसपास गुज़रती हैं, घूमती रहती हैं, उधर से कोई आता जाता है। तो दोस्तों ये तो है कि उन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन आप भी समझ सकते हैं कि किसी की आत्मा या कुछ तो डर तो लगता ही है, कोशिश करता है आदमी कि उस रास्ते से ना जाए। और प्रिया जी और उनके हस्बैंड के लिए तो वो एक तरह से मतलब कहेंगे कि कोई मददगार ही बन के आए, तो उन्होंने उनका कुछ नुकसान नहीं किया था। और लेकिन उन्होंने उनकी झोपड़ी भी देखी थी जो कि थी ही नहीं वहाँ पे। तो दोस्तों यही है कि मतलब कैसी कैसी चीज़ें दुनिया में होती हैं, उनके साथ भी कैसा बुरा व्यवहार किया गया, जिसने भी किया हो भगवान ने उनको सज़ा ज़रूर दी होगी। तो यही आशा करती हूँ कि आपको आज की मेरी ये कहानी पसंद आई होगी, क्योंकि दोस्तों मेरा मकसद यही होता है कि मैं आप तक वो बातें पहुँचाऊँ जो मुझे सही लगती हैं कि हाँ, क्योंकि दोस्तों कहानी तो मेरे पास बहुत आती है, लेकिन मुझे कुछ कहानियाँ ऐसी लगती हैं कि नहीं ये बनावटी हैं या किसी वीडियो या कहीं से देख के लोग शेयर कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आए, और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो तो आप मुझे ज़रूर भेजें और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं। दोस्तों मैं एक साधारण लेडी हूँ, हाउसवाइफ हूँ, तो मैंने सोचा कि जब इन चीज़ों में मैं आ रही हूँ तो मैं भी देखूँ ना कि कहाँ तक किस में सच्चाई है, क्योंकि बहुत से ऐसी बातें होती हैं दोस्तों कि मुझे भी लगता है कि नहीं ये सही तो नहीं है। क्योंकि दोस्तों मुझे लगता है कि जिन लोगों की बातें हम कर रहे हैं तो उनके बारे में एटलीस्ट हम गलत चीज़ें ना फैलाएं। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैं अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो, मेरी बातें अच्छी लगती हों, तो आप अपनी स्टोरी मुझ पर विश्वास करके भेज सकते हैं। मैं उस पर पूरा काम करती हूँ, फिर उसके बाद आपके पास भेजती हूँ। तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच। इसके बाद मैं और आप मेरे ना उसमें डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं, अगर आप ये मेरा पहला वीडियो देख रहे हो तो। और दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर मिलती हूँ आपके पास एक अच्छी स्टोरी लेकर। शायद नेक्स्ट स्टोरी दोस्तों मेरे पास एक हॉन्टेड हाउस की, तो बस जल्दी ही मैं उसे लेकर आऊँगी। धन्यवाद।